स्टूडेंट, यदि आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 में ग्रुप ए का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सब केमिस्ट्री के 50 ऐसे एमसीक्यू का डिस्कशन करने वाले हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और कई स्टेटों में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी स्टेट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी स्टेट में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वह सेम होता है और सिलेबस भी सेम होता है। ठीक है, तो सभी स्टेट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की जो केमिस्ट्री की तैयारी है बहुत ही मजबूत हो जाएगी। देखिए, ये सब एमसीक्यू का एग्ज़ाम होता है इससे, और एमसीक्यू का जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी बिल्डअप नहीं होगी। तो इस वीडियो को बने रहिएगा। यह प्रैक्टिस सेट 1 है और इसी तरीके से हम सब प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 इसी तरीके से हम लोग सभी विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर 20 नंबर आप सभी का पक्के कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अम्लीय है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट यूपी पॉलिटेक्निक 2023 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर CH4, बी है NH3, सी है H2O और डी है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा HCl। तो देखिए करा है इसमें सबसे यौगिक क्या है, अम्लीय कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो HCl है स्टूडेंट, ये क्या है सबसे ज़्यादा क्या है, अम्लीय है। यह अम्लीय क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट जो HCl होता है यह एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, अगला हमारे पास स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि किस विलयन का pH 2 है, यानी किसी विलयन का जो pH मान है 2 है, तो वह क्या दर्शाता है। स्टूडेंट यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2022 में पूछा गया है। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो करा है कि किसी विलयन का यदि pH मान 2 है तो वह क्या दर्शाएगा। ऑप्शन ए है कमजोर अम्ल, बी है प्रबल अम्ल और सी है यहाँ पर तटस्थ और यहाँ पर डी क्या है, क्षार। तो स्टूडेंट देखिए pH मान यहाँ पर 2 है। ठीक है, pH मान क्या है यहाँ पर, इसका 2 है। और देखिए जितना किसी विलयन का जितना कम pH मान होता है वह क्या है, वह उतना ही अम्लीय दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर pH मान क्या है, बहुत कम है यानी 2 है, तो यह क्या दर्शाएगा, ये प्रबल अम्ल को दर्शाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। स्टूडेंट यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2024 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कॉपर, बी है सोडियम, सी है आयरन और यहाँ पर डी है Ag है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी धातु है जो पानी के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो सोडियम धातु है यह क्या करता है, पानी के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। ठीक है, और एक विस्फोट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या, यदि कोई तत्व क्या है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसका मतलब क्या करती है, वह इलेक्ट्रॉन किसी धातु से क्या करती है, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए है H2 और बी है CO और सी है O2 और डी है यहाँ पर CH4। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो O2 है इसमें क्या करता है,
O2 जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है स्टूडेंट, उसको क्या होता है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी CO2 यानी O2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला हमारे पास यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि गैस का दाब किससे बढ़ता है। गैस का दाब किससे बढ़ता है, यह स्टूडेंट MP पॉलिटेक्निक 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पर आयतन बढ़ाने से, बी है ताप घटाने से, सी है आयतन घटाने से और डी है यहाँ पर द्रव्यमान घटाने से। तो स्टूडेंट गैस का जो दाब है, जब हम लोग क्या करेंगे, आयतन को घटा देंगे, क्या कर देंगे, आयतन को हम लोग घटा देते हैं, तब किसी भी गैस का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी क्या होता है, आयतन कम तो दाब बढ़ता है। यह क्या होता है, बॉयल नियम का यहाँ पर क्या होता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षार है। निम्न में से कौन सा क्षार है। ऑप्शन ए है HCl, बी है NaOH, सी है CO2 और डी है यहाँ पर SO2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो NaOH है, क्या यहाँ पर जो NaOH है यह एक प्रकार का क्या है, प्रबल क्षार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि यह क्वेश्चन UP पॉलिटेक्निक 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। यानी देखिए विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है कि वह कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर O यानी ऑक्सीजन, बी है यहाँ पर नाइट्रोजन, सी है फ्लोरीन और डी है क्लोरीन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो आपका जो फ्लोरीन धातु है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी क्या करता है, या किसी तत्व से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी का MP पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आप यहाँ पर O2 है यानी ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन। तो कराए कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि परमाणु का आकार किससे प्रभावित होता है। परमाणु का आकार किससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बी है प्रोटॉन की संख्या से और यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का सी क्या है, ऊर्जा स्तर से। तो इसलिए देखिए जो परमाणु का आकार होता है वह तीनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से भी प्रभावित होता है, प्रोटॉन की संख्या से भी और ऊर्जा स्तर से भी होता है। यह क्वेश्चन आप सभी का UP पॉलिटेक्निक 2018 में यह क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है, ठीक है। अगला हमारे पास यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। ऑप्शन ए है स्थिर तापमान पे, बी है स्थिर दाब पे, सी है स्थिर आयतन पर और डी है स्थिर द्रव्यमान पर। तो स्टूडेंट देखिए जो बायल का नियम होता है आप सभी का स्थिर तापमान पर, यानी टेम्परेचर इसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वहाँ क्या होता है, बायल का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। कौन सा लवण है। आपसे यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है यह MP पॉलिटेक्निक 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो NaCl स्टूडेंट यह क्या है, एक प्रकार का लवण है और इसमें क्या है NaCl है, NaCl यानी क्या है, साल्ट यानी नमक है और नमक एक प्रकार से क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है।
तो स्टूडेंट देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग यानी इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को खोना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन स्टूडेंट यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारे पास यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि अपचयन में क्या होता है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉनों को खोना। और अपचयन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण यानी इलेक्ट्रॉनों को पाना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक है। निम्न में से कौन सा यौगिक है। देखिए यहाँ पर यौगिक पहले समझिए होते क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्व, यानी जब कोई तत्व है दो या दो से अधिक हो उसमें, तो जब मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो उसे क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर O2 है, इसमें क्या है, एक ही तत्व है यानी O2 ही है, तो यह क्या है, यौगिक नहीं कहलाएगा। हमारे पास यहाँ पर H2 है, तो यह भी यौगिक नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यह भी यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें समान परमाणु है, समान तत्व हैं। यहाँ पर लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो CO2 है इसमें कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। इसमें दो तत्व मिले हुए हैं और एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2 जो है स्टूडेंट एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो स्टूडेंट देखिए अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है स्टूडेंट वो क्या है, या CO2 है। यस O2 है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 17 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि धातु की चालकता किसके कारण होती है। यानी यदि कोई भी धातु चालक का कार्य कर रही हो तो वह किसके कारण चालक हो। तो देखिए स्टूडेंट यदि कोई भी धातु है, यदि उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वह धातु क्या हो जाएगी, चालक का कार्य करती है। उसमें यानी विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया है। अगला हमारे पास 18 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि पीएच स्केल की सीमा क्या है। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है कि पीएच स्केल की समय सीमा क्या है। तो स्टूडेंट देखिए जो पीएच स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है। ठीक है, तो पीएच स्केल की समय सीमा 0 से 14 तक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। निम्न में से कौन सा अधातु है। तो यहाँ पर देखिए आयरन क्या है, ये भी धातु है। कॉपर क्या है, ये भी धातु है। एल्युमिनियम ये भी धातु है। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए जो सल्फर है यह क्या है, आप सभी का अधातु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 20 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। यानी एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं और जेड जो बराबर होता है आप सभी का इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी दोनों के बराबर होती है। तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पर 21 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि गैस का आयतन बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक के यहाँ 2023 में पूछा गया है। तो करा है गैस का आयतन बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है बढ़ेगा, बी है घटेगा, सी है समान रहेगा या फिर डी है यहाँ पर क्या है शून्य रहेगा। तो स्टूडेंट देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, जब गैस का क्या बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ाएंगे तो उसका दाब जो हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पर 22 वाला क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा धातु है। निम्न में से कौन सा धातु है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2019 से पूछा गया है। ऑप्शन ए है कार्बन,
बी है ऑक्सीजन और सी है यहाँ पर सोडियम और डी है यहाँ पर क्या, क्लोरीन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कर रहा है धातु क्या है, तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो सोडियम स्टूडेंट का है धातु है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 23 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। स्टूडेंट जल जो होता है वो एक उदासीन की तरह होता है, या क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास स्टूडेंट 24 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है एयू, बी है एजू और सी है यहाँ पर क्या, सोडियम। तो देखिए जो स्टूडेंट जो सोडियम होता है ये बहुत क्रियाशील धातु होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 25 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आयनीकरण ऊर्जा क्या है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया है। ठीक है, आयनीकरण क्या है, तो आयनीकरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन हटाने की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट हमारे पास 26 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर देखिए KOH है, एक प्रकार का क्षार है। NaCH जो हमारे पास यहाँ पर एक लवण है। NaOH यह भी क्या है, प्रकार का हमारा क्षार है। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए H2SO4 जो है ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 वाला क्वेश्चन है कहा है कि गैस का दाब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, यानी यदि किसी चीज़ का हमें गैस का दाब उसका बढ़ाना है तो हमें स्टूडेंट उसका आयतन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 28 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत अपघटन में क्या होता है। तो देखिए हमारे पास जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक प्रकार का ये बीकर है और हम क्या करते हैं इसमें हमारे पास सोडियम यानी NaCl है, हमारे पास नमक है। जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यह जो होता है Na+ और Cl- में टूट जाता है। यानी NaCl जो है प्रकार का यौगिक है और यह यौगिक अपने तत्वों में टूट गया, यानी इसका विघटन हो गया। तो इसका मतलब यौगिकों के विघटन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यौगिकों का विघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। 29 क्वेश्चन है जो हमारे पास यहाँ पर कराए कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर है, निम्न में से कौन सा पॉलीमर है। तो प्लास्टिक के प्रकार का क्या होता है, पॉलीमर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में क्या होता है। तो अब जैसा कि जाहिर सी बात है कि यदि कार्बनिक यौगिक है तो उसमें हमारी कार्बन हो जाएंगी। ठीक है, अगला हमारे पास 31 वाला क्वेश्चन है कि अम्ल का गुण है, अम्ल का गुण क्या है। तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, क्षार का गुण है तो क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इस प्रकार से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। धातु का गुण क्या है, धातु का गुण यह है कि यह चालक होता है। यह चालक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। 34 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है कि अधातु का गुण क्या है। तो यह भंगुर होता है। ठीक है, यह भंगुर होता है। अगला 35 वाला क्वेश्चन आ रहा है विलयन क्या है। तो विलयन क्या है स्टूडेंट, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पर 36 वाला क्वेश्चन करा है कि गैस का आयतन किससे घटा है, दाब बढ़ाने से। दाब बढ़ाने से गैस का आयतन घटेगा। अगला करा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो हाइड्रोजन गैस होती है, यह सबसे हल्की गैस होती है स्टूडेंट। अगला हमारे पास करा है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल जो होता है स्टूडेंट हमारे पास ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल का क्वथनांक कहते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पर कहा है कि जल का हिमांक कितना है। तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2025 में स्टूडेंट पूछा गया है। 40 वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन क्या होता है, दहन में सहायता करता है। यानी किसी चीज़ को ऐसे हमें आग लगानी है तो हमें ऑक्सीजन यदि हम वहाँ पर देंगे तो वह आग और तेज़ी से फैलेगी। ठीक है,
अगला हमारे पास 41 वाला क्वेश्चन करा है कि गैस का नियम पालन करती है, तो बायल का नियम का, किसकी, बायल के नियम का पालन करती है। बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 42 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास करा है कि परमाणु का सबसे छोटा भाग क्या है। तो परमाणु का सबसे छोटा भाग यदि बात करें तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन करा है कि द्रव क्या है। जैसे हमारे पास द्रव क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर जल है, तो जल क्या होता है, प्रवाह इसका यह एक तरह से यदि इसे हम नीचे गिरा देंगे तो यह एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित हो जाती है, तो यह प्रवाहनशील होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है हमारे पास कि ठोस क्या है। तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है। अगला हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो पदार्थ का परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। विलायक क्या है, जिसे हम लोग घोलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और यहाँ पर विलयन क्या है, तो घुला हुआ, विलयन क्या हो, घुला हुआ मिश्रण क्या होता है हमारा, विलयन कहलाता है। 48 क्वेश्चन यहाँ पर है कि सांद्रता क्या है। सांद्रता मतलब होता है घुले हुए पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, हमारी सांद्रता कहलाती है। अगला हमारे पास यहाँ के पॉलीमर क्या है। तो बड़े अणु को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे पास करा है कि पीएच मान यदि किसी का 27 है तो वह क्या दर्शाएगा। तो वह स्टूडेंट तटस्थ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने केमिस्ट्री के 50 MCQ का प्रैक्टिस किया। इसी तरीके से यदि आप सभी विषयों का प्रैक्टिस हमारे इस चैनल पर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।